अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आपने शायद सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड ले लो, स्टूडेंट लोन ले लो या इंटरेस्ट समझ लो, लेकिन असल में ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं और स्टूडेंट्स के लिए इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है, आज हम बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। हमारे टॉपिक का नाम है क्रेडिट लोन्स एंड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट एडिशन। देखो, आज की वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि क्रेडिट और लोन्स का सिस्टम कैसे काम करता है, उनके रिस्क्स क्या-क्या हैं और स्टूडेंट्स उन्हें स्मार्टली कैसे डील कर सकते हैं विदाउट फॉलिंग इनटू डेब्ट ट्रैप्स। हमारी कम्युनिटी के कई स्टूडेंट्स ने जब क्रेडिट और लोन्स का सही यूज़ सीखा, उन्होंने अपनी एजुकेशन और करियर सिक्योर किए, लेकिन जिन्हें समझ नहीं थी, उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली जब आपको एक चीज़ का सही यूज़ करना नहीं आता है तो आप जो हो वो उसके नुकसानात में चले जाते हो। ये डिफरेंस होता है लिटरेसी का, ठीक है? देखो, आजकल एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज तक जो है वो बाउंड नहीं है। आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ज़रूर समझने चाहिए, वरना आप जो हो वो फ्रॉड्स और ट्रैप्स में फंस जाते हो। तो मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको लगता है कि क्रेडिट और लोन्स आपकी हेल्प करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी, क्रेडिट्स और लोन्स तो लेटर ऑन बंदे के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। मुझे कमेंट में यस और नो करके बताओ। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्रेडिट क्या होता है, लोन्स कैसे काम करते हैं हमारे पास, इंटरेस्ट क्या होता है, कितनी टाइप्स का होता है, और स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट हैबिट्स कौन सी होनी चाहिए इन तीनों चीज़ों को डील करने के लिए। हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने अपनी स्टोरी बताई कि उसने क्रेडिट कार्ड लिया था सिर्फ डिस्काउंट्स के लिए। ठीक है, शुरू में तो उसको बहुत इजी लगा, लेकिन जब रीपे नहीं कर पाया तो इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ते गए। एक छोटी सी गलती उसने की थी और उसकी वजह से उसकी साल भर की सेविंग्स खत्म हो गई। यही रीज़न है कि फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो स्टे ट्यून, मैं आपको एंड पे एक ऐसी हैबिट बताने वाली हूँ जो अगर अभी डेवलप कर लो तो शायद आपको फ्यूचर में कभी भी अननेसेसरी लोन्स लेने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्रेडिट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती है। क्रेडिट का सिंपल मतलब क्या होता है? क्रेडिट का सिंपल मतलब है पैसा जो आपको अभी मिलेगा और आपने पे बैक उसको बाद में करना होता है। ठीक है, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लेते हो, ठीक है, बैंक से शॉर्ट टर्म एडवांस ले लेते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इमरजेंसी के लिए तो ये हेल्पफुल होता है, ठीक है, और आपका एक क्रेडिट सोर्स भी बिल्ड हो जाता है, ठीक है, जो बाद में लोन्स लेने में आपको हेल्प करता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि अगर टाइम पे आप रीपे नहीं करते तो इंटरेस्ट चार्जेस लगते जाते हैं और आपकी रीपे करने वाली अमाउंट जो है वो डबल होती जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे लोन्स की कि लोन क्या होता है। लोन, जैसे लोन का सिंपल मतलब होता है उधार लेना। ठीक है, एक बोरोड पैसे होता है, एक बोरोड अमाउंट होती है जो आपको एक फिक्स टाइम पे और इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। ठीक है, जैसे अगर स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए दो टाइप के लोन्स होते हैं, एक होता है स्टूडेंट लोन, एक होता है पर्सनल लोन। स्टूडेंट लोन होता है जो आप फी और एजुकेशन वगैरह के लिए लेते हो। ठीक है, पर्सनल लोन होते हैं जो आप इमरजेंसी के लिए लेते हो, जैसे जी अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपको कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया है, कोई इमरजेंसी आपको हो गई है, ठीक है, तो तब आप पर्सनल लोन लेते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लोन लेना ईजी होता है लेकिन रीपे करना मुश्किल होता है अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे। देखो, अगर आपने 10,000 लोन लिया, ठीक है, और आपको फिर एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि हाँ यार, ये मैंने जो है वो 6 मंथ्स के अंदर अगर रीपे करना है तो आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना होगा, अपना बजट सेव करना होगा कि किस तरह से करके मैं ये लोन वापस कर सकता हूँ। और अगर आप ये प्लानिंग नहीं रखोगे अपने पास तो आपकी जो रीपे की अमाउंट होगी वो ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस लग लग के डबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कब से कह रही हूँ इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरेस्ट चार्जेस क्या होते हैं और कैसे लगते हैं। इंटरेस्ट असल में वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो आप रीपे करते हो ऑन टॉप ऑफ द बोरोड अमाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे आपने बैंक से लोन लिया 10,000, ठीक है, आपको चाहिए थे, इमरजेंसी भी हो सकती है। अब आपको उस 10,000 के ऊपर हर मंथ 10% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आपको वापस करने होंगे 11,000। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है कि अच्छा इतने टाइम बाद इतना इंटरेस्ट आपकी अमाउंट के ऊपर लगेगा। ठीक है,
तो ये एक जो चीज़ होती है ना, ये थोड़ी-सी खतरनाक होती है कि अगर आपने टाइम पे वापस नहीं किया तो इंटरेस्ट चार्जेस लग-लग के कई दफ़ा इतना लोन नहीं होता जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट लग-लग के वो डबल हुई हुई होती है। ठीक है? तो इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो कैलकुलेट होता है सिर्फ़ प्रिंसिपल से, ठीक है? लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंस्ट्रेस्ट इंटरेस्ट पे, ठीक है? तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। ख़ैर ये ज़्यादा हैवी मैथमेटिक्स है, ये आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि टाइप ऑफ इंटरेस्ट तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? लेकिन मैंने बेसिकली आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट होता क्या है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे रिस्की हो सकता है और वो कौन सी स्मार्ट हैबिट्स हैं जो मैंने आपको कही थी कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी जिनसे आप इस चीज़ से बच सकते हो। देखो, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का क्या मतलब है? आप क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हो ये सोचते हुए कि बाद में रीपे कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है? रिजल्ट क्या निकलता है? रीपे करना और मुश्किल, ठीक है? इसका सोल्यूशन क्या होता है आपके पास कि आप सिर्फ उतना बोरो करो जितना जरूरत है। अगर आपको 10,000 चाहिए, आप 10,000 ही लोन लो, 15,000 या 20,000 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे एक्स्ट्रा चीजों में निकल जाते हैं, नहीं समझ आती, लेकिन रीपे करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? आप उतने ही पैसे लो जितने आप टाइम पे रीपे कर सको। अवॉइड अननेसेसरी क्रेडिट का यूज, बगैर ज़रूरत के क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसको ऐसे रखो कि बहुत ही कोई इमरजेंसी में यूज़ करने वाली चीज़ है, ठीक है? स्मार्ट हैबिट्स क्या हैं? क्या करना चाहिए आपको? हर महीने अपने खर्चा प्लान करो। मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से बजट सेव कर सकते हो एज़ अ स्टूडेंट। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपना खर्चा प्लान कर सकते हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टेप है क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखो, ठीक है? लोन लेने से पहले रीपेमेंट प्लान पहले बनाओ कि मैंने ये वापस कैसे करना है, ठीक है? तो जब आप ये प्लान बना लोगे ना, फिर आप सोच समझ के लोगे कि यार मैंने इतना ही लेना है जिसका मैं रीपेमेंट प्लान इजीली बना सकूं, ठीक है? सेविंग हैबिट डेवलप करो ताकि लोन्स की जरूरत कम हो। जब आपके पास ऑलरेडी 20 to 30,000 सेविंग पड़ी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई है तो आपको फिर लोन लेने की जरूरत है, ठीक है? अब बात आती है व्हाई इट मैटर्स फॉर स्टूडेंट। क्रेडिट और लोन्स को समझना एक लाइफ स्किल है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लोन लेना पड़ सकता है, ठीक है? अगर आप हायर स्टडीज अब्रॉड करना चाहते हो तब भी लोन लेना पड़ सकता है। क्रेडिट स्कोर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर का पासपोर्ट होता है एक तरह से, ठीक है? तो ये सब तभी इजी होता है जब आपको बेसिक समझ आए हुए हों और आपको चीज़ों का पता हो। सो स्टूडेंट्स, याद रखो, क्रेडिट्स और लोन्स टूल्स हैं। अगर सही यूज़ करोगे तो आपको एम्पावर करेंगे, गलत यूज़ करोगे तो बर्डन बन जाएंगे। इतना ही आज की वीडियो के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी डेब्ट ट्रैप से बचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।